प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम उत्साह और अट नहीं रही है कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कवि परिचय की। कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 मैसादल बंगाल में हुआ था और ये मूलतः गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना एवं निबंध लेखन भी किया। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। प्रतिकार यानी विरोध। अब बात करते हैं बच्चों दोनों कविताओं का सार यानी समरी। पहले उत्साह कविता का सार देखिए। यह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है यानी प्यास बुझाने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। अब अठनीरीय कविता का सार देखिए। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, यानी अठनीरीय कविता में कवि निराला जी के द्वारा फागुन के महीने की सुंदरता का मनमोहक वर्णन किया गया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो यह था बच्चों उत्साह और अठनीरीय कविता का सार यानी समरी। अब बात करते हैं उत्साह कविता की। जैसा कि कविता के नाम से स्पष्ट है, उत्साह यानी जोश, उमंग, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो इस कविता में कवि निराला जी के द्वारा वीर रस का प्रयोग किया गया है और परिवर्तन के लिए वीरता की, उत्साह की, साहस की, हिम्मत की आवश्यकता है। बिना उत्साह, बिना उमंग, बिना जोश, बिना हिम्मत के परिवर्तन संभव नहीं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। धाराधर यानी बादल, गगन यानी आसमान। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओ धाराधर यानी बादलों, ओ बादलों, तुम जोर जोर से गर्जना करते हुए उमड़ घुमड़ करके आसमान में छा जाओ। तुम बच्चों के काले काले घुंघराले बालों की तरह कितने ललित हो, कितने सुंदर हो, प्यारे हो। तुम बच्चों की कल्पना के समान हो, तुम बच्चों की कल्पना की तरह हो, बहुत ही सुंदर हो, खूबसूरत हो। तुम अपने उरयानी हृदय में बिजली को, वज्र को छिपा करके आसमान में छा जाओ। तुम कवि की तरह नया जीवन देने वाले हो। जिस तरह से बच्चों कवि कविता को जन्म देता है, कविता की रचना करता है और अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से समाज में बदलाव लाता है, समाज को अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जाता है, नई दिशा प्रदान करता है। जैसा कि कवि के बारे में कहा भी जाता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और जिस काम को तलवार नहीं कर सकती उस काम को कलम आसानी से कर सकती है। यानी जिस कार्य को युद्ध के द्वारा भी नहीं किया जा सकता उस कार्य को कलम के द्वारा किया जा सकता है। कवि या लेखक कलम के बल पर समाज में बदलाव ला सकता है, समाज को अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जा सकता है। तो कवि की तरह ही जो बादल हैं वो नया जीवन देने वाले हैं, समाज में वातावरण में बदलाव लाने वाले हैं। बादल अपने वर्षा जल के द्वारा धरती को हरा भरा बनाने वाले हैं। वर्षा जल को पाकर के ही किसान खेतों में फसल उगा पाता है। बिना वर्षा के वह फसल नहीं उगा पाता। बिना वर्षा के गर्मी से राहत नहीं मिलती है। तो गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आता है। गर्मी से निजात कब मिलती है? जब वर्षा हो जाती है। तो पर्यावरण में बदलाव, गर्मी से राहत दिलाने वाला कौन है? बादल है। बादल ही एक नई उमंग को, एक नई आशा
को जन्म देते हैं अपने वर्षा जल के द्वारा। इसलिए कवि ने बादलों को नवजीवन देने वाला कहा है। आगे देखिए, विकल विकल उन्मंथे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं, हे बादलों तुम गरजो, तुम गर्जना करते हुए, क्योंकि दुनिया के लोग निदाग यानी गर्मी से, विश्व के लोग गर्मी से परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उदास हैं, परेशान हैं। तुम अनजान अज्ञात दिशा से आकर के आसमान में छा जाओ और इस तपी हुई धरती को, इस तप्त यानी तपी हुई धरती को फिर से शीतल कर दो, फिर से हरा भरा बना दो। तो यह थी बच्चों उत्साह कविता, जिसमें कवि निराला जी के द्वारा वीर रस का प्रयोग किया गया है और घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत ही सुंदर कविता है। अब बात करते हैं बच्चों अट नहीं रही है कविता की। इस कविता में कवि निराला जी के द्वारा फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है और फागुन का महीना बसंत के मौसम में आता है। तो बसंत का मौसम आप जानते ही हैं किस तरह से पेड़ पौधे फूलों से, नई नई कोंपलों से, पत्तों से, हरे हरे पत्तों से लदे होते हैं, फूलों फलों से लदे होते हैं। कितना खुशनुमा वातावरण होता है, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। और इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो कवि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। जो फागुन के महीने की आभा है, जो फागुन के महीने की सुंदरता है, वो प्रकृति में धरती पर समा नहीं पा रही है, प्रकृति में समा नहीं पा रही है। और कवि उस फागुन के महीने की सुंदरता को सहन नहीं कर पा रहा है। यानी कवि का जो मन है वो फागुन की सुंदरता को देख करके बहुत ही प्रसन्न है, कवि बहुत खुश है। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं भी सांस लो तो घर घर भर देते हो। यानी जो हवा है वो फूलों से, फूलों के सौरभ से, फूलों की सुगंध उस हवा में घुली हुई है। जब सांस लेते हैं तो तन और मन तृप्त हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, खुशी से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और ऐसे खुशनुमा वातावरण में, ऐसे फागुन के महीने में कवि का मन ऐसे नज़ारे को देख करके कवि का मन भी आशा से भर उठा है। कवि तमाम सपने देखने लगा है, कवि के मन में तमाम इच्छाएं, तमाम उम्मीद, तमाम सपने जागने लगे हैं जिनको वह पूरा करना चाहता है, जीवन को खुशनुमा बनाना चाहता है। ऐसे खुशनुमा वातावरण को देख करके उनके मन में भी आशा का संचार हुआ है, सपने उत्पन्न हुए हैं, सपने जन्म ले रहे हैं कि वह भी अपने जीवन को इन फूल और कलियों की तरह खुशनुमा बना सकता है, हरा भरा बना सकता है, खुशहाल बना सकता है। कभी ऐसे फागुन के महीने की सुंदरता को देख करके, खुशनुमा वातावरण को देख करके, प्रकृति के नज़ारे को देख करके कवि के मन में सपने आने लगे हैं, आशाएं आने लगी हैं। वह सपने देख रहा है, उसके मन में उम्मीदें, आशा की किरण जाग रही है। इसलिए कवि ने कहा है कि उड़ने को तो नभ में पर कर देते। यानी कवि मन से उड़ रहा है, उसका कवि का मन सपने देख रहा है, कवि के मन में तमाम अनेकों इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है और अपने जीवन को खुशनुमा, खुशहाल बनाना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि उस फागुन के महीने की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन आँख हटा नहीं पा रहा है। कवि की आंखें उस फागुन के महीने की सुंदरता को, उस प्राकृतिक नज़ारे को निरंतर देखती जा रही हैं। पत्तों से लदी हैं डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जो पेड़ पौधे हैं वह हरे हरे पत्तों से, नए नए पल्लवों से, लालिमा युक्त पल्लवों से, कौपलों से पेड़ पौधे लदे हुए हैं। और कहीं कहीं ऐसा नज़ारा है जैसे मानो किसी ने फूलों की माला पहनी हो, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वह फूलों से लदे हुए हैं, फूलों से, फलों से लदे हुए हैं, हरे हरे पत्तों से, लालिमा युक्त पल्लवों से, नई नई कौपलों से पेड़ पौधे लदे हुए हैं। उन पेड़ पौधों पर नाना रंग की तितलियां उड़ रही हैं, मंद मंद और सुगंधित ठंडी हवा चल रही है, शीतल हवा चल रही है,
वातावरण बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है। आगे देखिए बच्चों, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, यानी फागुन के महीने की जो शोभाश्री है, फागुन के महीने की जो सुंदरता है, फागुन के महीने का जो प्राकृतिक नज़ारा है, वह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। फूलों से पेड़ लदे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, पौधों के नीचे फूल बिखरे पड़े हुए हैं, सुगंधित खुशबूदार हवा चल रही है, ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है, पेड़ पौधे फलों से फूलों से लदे हुए हैं, कोयल मीठी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में कोयल बोल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसे खुशनुमा वातावरण को कवि की आंखें निरंतर देखती जा रही हैं। उसकी आंखें उस प्राकृतिक नज़ारे को देखने से हट नहीं रही हैं। तो यह थी बच्चों अट नहीं रही है कविता, जिसमें कवि के द्वारा फागुन के महीने की सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है। और फागुन का महीना बसंत ऋतु में आता है, और बसंत ऋतु जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए उसको ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज भी कहा जाता है बसंत ऋतु को। तो यह थी बच्चों दोनों कविताएं, उत्साह और अट नहीं रही है। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।